Good morning everyone. This is महिमा सिंह and I welcome you to my YouTube channel English with महिमा। आज हम आपके सामने जो ग्रुप डिस्कशंस हमारा चल रहा था उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताने की पूरी कोशिश की थी हाउ यू हैव टू अपीयर बिफोर अदर्स बिकॉज एज यू नो group discussion is a kind of elimination round where 10 to 12 participants used to take the part। आपको भी पता है कि ग्रुप डिस्कशन एक तरीके से एलिमिनेशन राउंड होता है जिसमें 10 से 12 जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है, इसमें जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे लिया जाएगा, रेस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स होंगे उनको नॉट सेलेक्टेड में दिखाया जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल यू वांट अ गुड जॉब मे बी इन प्राइवेट सेक्टर और इन अ गवर्नमेंट जॉब। सो बिफोर आफ्टर हैविंग एन अपीयरेंस बिफोर अदर्स, एज यू नो कि पैनल आपको देख रहा होता है, जो आपके बीच 10 to 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव नॉलेजेबल पर्सन बिकॉज ईच वन ऑफ देम वांट्स टू हैव अ गुड जॉब। हर कोई वहाँ पे जॉब लेने के लिए ही गया है, तो इसलिए आपको अपना बेस्ट देना ही है। तो आफ्टर हैविंग योर अपीयरेंस मीन्स यू हैव एंटर्ड इनटू द हॉल, नाउ यू आर sitting among 10 to 12 participants, the topic is already given to you। अब पहला सवाल ये उठता है कि आप सभी 10 to 12 participants वहाँ पर बैठे हुए हैं, टॉपिक दिया जा चुका, पैनल आपको देख रहा है। नेक्स्ट कंसर्न क्या होता है? कंसर्न यही होता है कि टॉपिक तो 10 to 12 पार्टिसिपेंट्स को इक्वली दिया गया है, लेकिन कौन है 10 to 12 में से ऐसा कौन है जो कि इनिशिएट करना चाहता है या इनिशिएट करने में एक्टिव हो जाता है, कि वो कहता है कि आई वांट टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन व्हाई यू आर नॉट। आपको ये सोचना है कि अगर सेकेंड पर्सन इनिशिएट कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएट करने से पहले आपको ऑलरेडी टॉपिक दिया गया है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है कि जो आपकी अपीयरेंस है वो तो ऑलरेडी इट इज डन, कि आपकी अपीयरेंस हो चुकी है, यू हैव गॉट द टॉपिक। But if you want to initiate the group discussion, that means you should have complete knowledge of that topic. If you are not having the complete knowledge of that particular topic, then how you are supposed to start or initiate the group discussion? So first of all, आपको full complete knowledge with facts उस टॉपिक का होना चाहिए, तो ही आप इनिशिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, यू कैन नॉट यूज इररिलेवेंट फैक्ट्स। एज यू नो कि ग्रुप डिस्कशन है, पैनल आपको देख रहा है, हर 10 to 12 पार्टिसिपेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप इररिलेवेंट मैटर्स, इररिलेवेंट फैक्ट्स को वहां नहीं रख सकते, अदरवाइज ये आपको नेगेटिव पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। सेकेंडली, थर्ड नंबर पे हम आते हैं लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन इट डजंट मीन कि आप एकदम हाई प्रोफाइल लैंग्वेज बोले, बहुत डिफरेंट वोकैबुलरी बोले, नो। वी आर इंडियंस, वी लिव इन अ पर्सपेक्टिव, तो आप एक सिंपल लैंग्वेज जो बहुत इम्प्रेसिव हो, सबको समझ में आनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है। फिर है योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक ऑन। इफ यू हैव इनिशिएटेड और यू हैव रादर यू हैवंट इनिशिएटेड एंड इट्स योर टर्न टू स्पीक इट ऑन, दैट मीन्स आपकी जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई होना चाहिए कि हाई मीन्स डोंट बी एग्रेसिव, हाई मीन्स you should have confidence, your personality should have appearance, your voice should have clarity, you should maintain eye contact। ये इन चीजों में आता है कि you should have confidence to speak on that particular topic which is given to you। Then way of initiation, way of initiation means what are those sentences which you are going to take or use, means initiate करते समय आप वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कुछ फैक्ट्स ओनली, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इररिलेवेंट फैक्ट्स को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी पर्सन इज देयर हैविंग गुड इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विद देम। ऑलराइट, तो कुछ फैक्ट्स ओनली। इसके अलावा इफ यू वांट टू इनिशिएट, देन व्हाट आर दी सेंटेंसेस, वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से स्टार्ट करने के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द ग्रुप डिस्कशन वी विल हैव टू सी दैट जो भी टॉपिक आपको दिया गया है वो किस तरीके का है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड टू प्रेजेंट सिनेरियो है, इम्पोर्टेंट टू आवर सोसाइटी, ऑफ हाई इम्पोर्टेंस, या फिर कॉमन टू एवरीवन। स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर देखें कि आपका जो गिवन टॉपिक है वो इनमें से किस पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा है, उनके अकॉर्डिंगली आपको जो फर्स्ट सेंटेंस यूज करना है टू इनिशिएट वो
तय होगा। इन सबको आपको ध्यान देना है कि आपका जो टॉपिक है वो इनमें से किस पे खरा उतरा है या किस चीज़ को फोकस कर रहा है। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स इस्तेमाल होने चाहिए जिससे कि जो पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उन्हें ये पता रहे कि आपको दिए गए टॉपिक की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको पता है। सो हाउ कैन वी इनिशिएट, हम किस तरह से दिए गए टॉपिक को इनिशिएट कर सकते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यू कैन इनिशिएट बाय डिफाइनिंग द टर्म विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टॉपिक। Secondly, by asking a simple question, you can ask a simple question to the candidates who are participating and then answer it. Third, by putting a short story before them. As you know, कभी आप एंकर को देखिए कि वो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेकर आता है, अलग अलग स्टोरीज लाता है, ताकि वो चीज़ों को रिलेट कर सके, फैक्ट्स रख सके, उसको इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक उसी तरह से आप भी एक शॉर्ट स्टोरी कैंडिडेट्स के बीच में रख सकते हैं बाय फेमस लाइन ऑफ एन ऑथर। जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई फेमस ऑथर है, उसकी कोई बहुत अच्छी सी कोट आपको याद है, फॉर एग्जाम्पल कि विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज। उसके बाद फर्दर आप कैरी ऑन चीज़ों को आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय स्टेटिंग फैक्ट्स और डेटा रिलेटेड टू टॉपिक। अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट of the given topic. All right. Now, which are the key sentences which you can use while initiating a group discussion? आप ध्यान रखें कि इस वीडियो में हम सिर्फ इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन माय ओपिनियन द टॉपिक इज, मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोवर्शियल, सीरियस, इंपॉर्टेंट, हाई इंपॉर्टेंस, रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, रिलेटेड टू आवर प्रेजेंट सिनेरियो, लाइक दिस। Secondly, dear friends, the topic given to us is जिस भी चीज का हो। Good morning, friends. I am very glad to start the group discussion as you are the first one who has initiated to start the group discussion. Next, before starting the group discussion, I would like to ask a question to you all present here by putting a question before them. Next, once William Shakespeare said, as I said कि group discussion आप एक famous quote से भी कर सकते हैं। The data is shocking for all of us. अभी मैंने आपको बताया कि by presenting the data of related topic to related topic भी आप दे सकते हैं। डेटा जैसा भी हो, अगर अच्छा है तो आप कहेंगे कि वेरी गुड डेटा, और अगर आप थोड़ा सा लिटिल बिट अच्छा नहीं है तो आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग हैप्पी एज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग। इफ यू वांट टू इनिशिएट to start a group discussion, so you have to keep in mind a few facts which are very important. क्योंकि group discussion it is kind of elimination round, as I have told you already. एक पैनल है जो आपको देख रहा है, but psychologically, physically please present in your group discussion. कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैनल आपको देख रहा है। Concentrate on your topic and go ahead. Next, agreeing, disagreeing, advantages, disadvantages, या how you have to conclude, ये सारी ही चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। आप आराम से पढ़ें एंड बी हैप्पी।